हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हाँ दीदी। आवाज ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ अच्छा आ पढ़ रहा रहे है। कल का 14वें में पूरा किए थे, फिर हाँ से हाँ 14वां पढ़ रही हूँ अभी। कल ऐसे अच्छा। हो गया था, पर रिपीटेशन होएगा तो समझ जाएगा। हम्म। परमेश्वर हरिओम दीदी। हरिओम। अध्याय 5 का 14 14 रिपीट हो रहा है, कल हो गया था। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो,
और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। 20वां अभी फिर से पढ़ रहे हैं 14 से 5वें अध्याय का 14 अभी दूसरे रूप में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। व्याख्या: स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं देते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। अतः इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर ही है। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अज्ञानवश जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान, अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है। अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती, यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है। 16वां श्लोक: परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता शरीर आदि की सहायता के लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है। 17वां: जिसका मन तदाकार हो गया है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। जहाँ मन बुद्धि लगते हैं, वहाँ स्वयं भी लग जाता है। यह जीव का स्वभाव है। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है। स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम मिट जाता है। चिचड़ ग्रंथि, अहम माना चिचड़ ग्रंथि मिट जाती है। अहम मिटने पर सभी विकार मिट जाते हैं, क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं। अहम मिटने पर साधक और साधन में और साधन साध्य में विलीन हो जाता है। फिर एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सत्ता नहीं रहती। यही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना है, कारण कि जो परमात्मा तत्व
सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, उसे प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। 18वां, ज्ञानी महापुरुष बिना विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले हैं। इसको बाद में खोलेंगे, फिर से पढ़ रहे हैं 14 से। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापन की, कर्तापन, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ जो संयोग है उसकी रचना करते हैं। भगवान ने कोई रचना नहीं की है, भगवान ने एक बार बस कुछ रूल्स नियम बना दिए हैं, बस उसके बाद भगवान ने बोला तू कौन है, ये जानने वाला। तो जानने वाले की सीढ़ी पर हमको भगवान ने बिठाया है। तो भगवान खुद परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, कर्तापन किसमें है, देह में है, परमात्मा में आत्मा में कर्तापन नहीं है। जो भी है देह में है, मन में है, बुद्धि में है, अहंकार में है, इंद्रियों में है, मैं मेरे में है, उसके साथ जो संबंध जुड़ जाता है तो इसमें कर्तापन है। पर भगवान ने बोला तू कौन है, जानने वाला। तो कर्तापन को तू जानने वाला है कि ये मैं का कर्तापन है, स्मॉल मैं की कैपिटल आई, कैपिटल मैं जो बड़ी सब में मैं। तो भगवान ने बोला ये तू जानने वाला है। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इंद्रियों का, मन का, अहंकार का जो ये स्वभाव है, जब तक उसको हमने जाना नहीं है, जाना नहीं है तो स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। पर जब हम जानने वाले होते हैं तो स्वभाव के पीछे या जो भी दिख रहा है उसके पीछे कौन छुपा हुआ है उसमें दृष्टि जाती है। पर जब तक देह में है ना तो स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। तो अगर ज्ञान के भाव में भी बोलें स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है तो बराबर इंद्रियां हैं, इंद्रियों का काम है देखना, पर उसमें अटैच होना, ये फिर देह का उसके साथ जुड़ना। पर जब अटैच ना होके बाहर मुक्ता में सिर्फ डिटैच की बात होती है तो फिर ये ज्ञान की स्थिति है। स्वभाव स्वभाव में बरत रहा है, पर बरतने के साथ जब अटैचमेंट है तो ये बात हो गई देह की, और जब डिटैच है तो ये बात है परमात्मा की, आत्मा की। सिर्फ पार्ट प्ले, पास अवे, एक एक शो देखो, सुबह तक कितने शो पास हो गए हैं, कौन आया कौन गया, कितनी सेवाएं हो गई। प्रकृति की देखो एक एक लीला कितनी, अभी सूर्य लाल था, अभी फिर देखो इतना, प्रकृति की दूसरी बातें देखो, तो सब बदल रही है ना। तो परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं। भगवान ने संयोग माना जोड़ की रचना नहीं की है, ये जोड़ की रचना फिर संयोग की जो रचना है ये देह में है, मैं में है, मेरे में है। किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इंद्रियों का स्वभाव, मन का स्वभाव, बुद्धि का स्वभाव, स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। पर फिर भगवान ने बोला मैं कौन हूं, इसको जानने वाला। मैं इसको जानने वाला हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो जब ये भाव रहेगा तो फिर ये डिटैचमेंट वाला भाव है। क्लियर हुआ सुजाता जी? स्वभाव ही बरत रहा है, ज्ञान में भी बरत रहा है, अज्ञान में, पर जहां अटैचमेंट है वहां अज्ञान है देह का
और जहाँ अटैचमेंट नहीं है, डिटैच है, तो फिर वो परमात्मा की भाव है। तो उस डिटैच के लिए कौन सा भाव लगाना पड़ेगा? साक्षी, दृष्टा, ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, ये जो भी हो रहा है एक नाटक है, पार्ट प्ले है, ऐसा भाव करेंगे ना तो फिर डिटैच। पर वो जब भाव हम भूल जाते हैं तो फिर अटैच। ठीक है, क्लियर हुआ? और किसी को कुछ बोलना है? आगे बढ़े। व्याख्या: स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। परमात्मा कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। अभी परमात्मा को समझ लो सूर्य, तो सूर्य थोड़ी बोलता है कि मेरी लाइट के नीचे कुछ अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो। उसकी तो एक लाइट मात्र है ना। तो परमात्मा माना सूर्य, आत्मा परमात्मा ये एक सूर्य है। अभी लाइट के नीचे जो बैठे हैं, सत्संग करें या और कुछ करें, ये तो मतलब तुम अच्छा करो या बुरा करो, हाँ बुरा करो, तो ये ये हमारे हाथ में। हाँ, तो ये कल आपका थोड़ा था कि थोड़ा संशय था, तभी आपको बोली कि स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। सूर्य प्रेरणा थोड़ी करता है। फिर प्रेरणा ये उसके पावर में हमारा शरीर, मन, बुद्धि ये करते हैं। क्लियर हुआ? उसके पावर में, सूर्य की लाइट में अंदर में प्रेरणा जो आएगी वैसा करेंगे। भगवान ने तो फिर हर बात में हमको कहाँ बिठाया है? जानने वाला। तू जानने वाला है, तू दृष्टा है, तू साक्षी है, तू ब्रह्म स्वरूप। हाँ, तो जानने वाले की सीढ़ी में बैठोगे तो फिर डिटैच रहोगे, और जहाँ जानने वाली सीढ़ी भूल जाओगे वहां अटैचमेंट आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। वही कर्म। मैं मेरे में आ जाएगी ना, हाँ, मतलब मैं इसी। मेरे में। हाँ हाँ, स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। क्लियर हुआ ना? स्वरूप की तरह परमात्मा किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। परमात्मा माना एक लाइट। उसके बाद जो कर्म होता है वो किससे होता है? शरीर से होता है, प्रकृति से होता है। पर भगवान ने बोला तू दृष्टा बन, तू उसको जानने वाला बन। बस कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कुछ भी करो, सूर्य के नीचे, लाइट के नीचे, कुछ भी करो, स्वतंत्र है। वो है ना, कर्म करने में तू होशियार है, स्वतंत्र है। फिर फल भोगने में तू लाचार हो जाता है। जब सब उसका हर बात का रिजल्ट आता है सामने कर्म का, तो उस समय तू अपनी लाचारी दिखाता है और फिर परमात्मा को दोष देता है कि परमात्मा तूने कराया। भगवान ने बोला मैंने क्या कराया? मेरी लाइट के, मैंने सिर्फ एक लाइट जला के रखी है, तू देख, तू कर। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है। फिर ये जो जीव है तो जीव के साथ कौन जुड़ जाता है? जगत। और ये जगत कब जुड़ता है? जब हम कर्तापन के भाव में आते हैं। समथिंग, मैं कुछ करता हूँ, मेरे से होता है, मेरे से, मेरे को, मेरे लिए, ये सब मैं मेरे का जो भाव आता है, को, से, लिए, ये सब कर्तापन के भाव हैं। मेरे को, मेरे को ही करना है, मेरे से ही होता है, मेरे लिए ही है, तो ये जो है कर्तापन। तो कर्तापन कर्म, फिर जो भी कर्म होते हैं इंद्रियों के, शरीर के, मन के, बुद्धि के कर्म, और कर्म फल के साथ कर्म है, कर्तापन है। कर्तापन किसके अंतर्गत आ गया? कर्म। कर्म है तो कर्तापन है, कर्तापन है तो कर्म है। और कर्म फल के साथ, फिर इनका फल पक्की बात है, चाहो नहीं चाहो हर बात का फल है ही है। तो कर्म फल के साथ संयोग, जो हम अपना जो जोड़ के रखते हैं, तो ये जीव भाव में है। पर जो सत्य के भाव में है, आत्मा के में है, तो वो जोड़ने का काम नहीं करता है। फिर वही शरीर और आत्मा की बात हो गई, मैं, मेरा, कर्तापन। कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा थोड़ी बोलता है
कि तू इस कर्म के साथ जुड़ जा। सूर्य ने थोड़ी बोला तू अच्छा कर बुरा कर, लाइट ने थोड़ी बोला कि इधर बैठ के तू सत्संग कर या और कुछ गलत कर्म कर। तो वो उसके साथ जुड़ता, क्लियर हुआ ना कि जुड़ता है अगर मैं मेरे कर्तापन अहंकार के साथ, तो ये शरीर की बात है। जो नहीं जुड़ता है तो ये आत्मा की बात है, पर तू जानने वाला है। पर परमात्मा, हरिओम। हाँ बोलो मीरा जी। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने तो पहले सब कुछ बता दिया है हमको। हाँ बता दिया है ना उन्होंने, कि रास्ते राइट, दिखा। ये राइट है, ये रॉन्ग है। हाँ अब चलना तेरे को है कि तुझे किस किस रास्ते पे चलना है। हाँ तुझे अपना उद्धार चाहिए या वो चाहिए, तो ये हाँ निर्णय हमको ही करना है। हाँ हाँ, मतलब वही जानने वाला है तू, बस हमको मतलब फिर हमको मतलब फिर मैं मेरे में नहीं आओ। हाँ फिर वो ज्ञान स्वरूप में आ जाओ जी, कि ज्ञान मैं स्वरूप हाँ अपने आप को ऑटो सॉल्यूशन देके कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अच्छे रास्ते पे चलूंगा, भगवान को मुझे अपनी मुक्ति का रास्ता देखना है। हाँ तो अपने आप को ही समझा के अच्छे रास्ते पे चलना है। हाँ, ज्ञान स्वरूप बनना है बस। भगवान ने बोला तू जानने वाला है। और किसी को बोलना है, क्लियर है ना सबके लिए। जिसको भी बोलने का भाव हो बिल्कुल तुरंत बात करके और अपना भाव प्रकट करना, ठीक है। कर्तापन कर्म और कर्म फल के साथ संयोग, जब संयोग होता है, जोड़ जीव का काम है, तो ये जो जोड़ करना, कर्तापन कर्म और कर्म फल के साथ जो जोड़, मैंने इतना की तो मेरे को ये मिला, ये मिलेगा, ये मिला था, ये जो संयोग करते हैं ये सब जीव भाव के लक्षण है, परमात्मा का नहीं। अतः इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर है। अतः भगवान ने बोला इसको त्याग करने का जो दायित्व है वो जीव पर है। भगवान ने एक बार कुछ नियम बना दिए और भगवान ने बोला कि अब आप चलो इस पर, तू जानने वाला है बस। अतः इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर है। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है। ये जीव ही अज्ञानवश, अज्ञान कौन सा सबसे बड़ा अज्ञान है? मैं हूं, मैं समथिंग, मैं कुछ हूं। फिर मैं के साथ पता ही नहीं पड़ेगा कि मेरा जुड़ जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मेरा के साथ मेरे वाले जुड़ जाएंगे। तो मैं में ही अगर स्टॉप करेंगे तो आगे फिर वो बात, मैं की जगह तू दे, तू तेरा सर्व का ऐसा भाव दोगे तो फिर कर्मों से स्टॉप हो जाएगा। पर जहाँ मैं के साथ जुड़े, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? जो मैं देह की मान के बैठे हैं। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर फिर सुखी दुखी होता है। फिर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। फिर उसको अगर प्रकृति, अपने मन की प्रकृति या उसकी सोच की प्रकृति के अनुरूप जो बात मिलती है तो वो सुखी होता है, और सोच के अनुरूप नहीं मिलती है, उसके भावों के सोचने की स्थिति के रूप में नहीं मिलती है, तो फिर वो दुखी होता है। अभी दुख सुख परमात्मा ने बनाया, बताओ सचदेवा जी, सुख दुख परमात्मा ने बनाया? सचदेवा नहीं, नहीं, हमने बनाया। हमने बना, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि ये सुख और दुख। फिर हम दोष किसको देते हैं? परमात्मा। भगवान, भगवान तू मेरे साथ ही ऐसा करता है। भगवान ने बोला मैं क्या करूं? है ना, निर्दोष को दोष देते हैं। संसार में हमको कोई ऐसा दोष दे तो आग लग जाए। सही बात। हाँ, और ये देखो परमात्मा बेचारा फिर भी बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे बच्चे हैं आज नहीं कल बन जाएंगे। तो संसार में कोई किसी को ऐसा दोष दे, हमको ही कोई कुछ बोले तेरे कारण और तू ऐसी, तो पर भगवान को देखो, निर्दोष को कितने दोष देते हैं। वो बोलता है मेरी बात भी नहीं है, पर फिर भी बोलता है मेरे बच्चे हैं, आज नहीं कल संवर जाएंगे, बन जाएंगे। हाँ भजन आना है, बोलो। हाँ बता रही हूँ। हरिओम। भजन आना, सीधी राहों में मैंने दिखाया तुम्हें,
तेरी राहों पे चल मैं क्या करूं। हाँ, भगवान ने बोला ना, सीधी राहें तो मैंने बनाई है, तू टेढ़ी राहों में जाएगा तो मैं क्या करूं। तो वो सीधी राहें जो हैं उसको समझो। तो ये टोटल कहता भाई ऐसा करेगा मैं क्या करूं ऐसा। हाँ, तो भगवान बोलते हैं मैं क्या करूं भाई, वो तेरी बात है ना, मैंने तो बता दिया ना, इधर जाएगा तो ऐसा, इधर जाएगा ऐसा। भगवान ने थोड़े से ही नियम बनाए हैं, ज्यादा नहीं बनाए हैं। ये सब हमारे मन की और बुद्धि की उपज है, जो संसार में जो चतुराई चालाकी दिखती है वो सब। स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है। ये सब जीव का काम है। किसका? कर्तापन में जुड़ना, शरीर की मैं में, कर्म शरीर के साथ जो मैंने किया वो कर्म, भगवान को भूल के देह की मैं करते हैं। और कर्म फल, फिर उसके साथ जो कर्म का फल मिलता है उसके साथ जो हम अपना संयोग जोड़ लेते हैं, जोड़। तो संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। अतः इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर है। इनको त्याग करो। त्याग करो माना मैं की जगह फिर किसको दो? तू को। मेरे की जगह दो तेरे को। तो ये है त्याग माना। इसका त्याग करके तो खाली जगह तो होगी नहीं। प्रकृति में कुछ भी खाली है क्या? कुछ नहीं है। तो हवा तो है ना। तो भगवान ने बोला खाली कुछ नहीं होएगा, पर एक की जगह, जैसे बोलते ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं होएगी। एक कुर्सी पे एक ही राजा बैठेगा। तो फिर एक राजा है, उसको हम उठाएंगे समझ के तो दूसरा आके बैठेगा। अतः इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर है। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर, अज्ञान, सबसे बड़ा अज्ञान मैं का जो अहम भाव है, तो भगवान ने बोला जीव ही अज्ञान वश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है। कर्मों का कर्ता, मैंने किया, मेरे से होगा, मेरे को करना है, मेरे लिए, मैं, मेरा, ये जो कर्मों का कर्ता बनता है। और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर, फिर मैंने किया कर्म, फिर उसके साथ चूंकि मेरा संबंध है, जोड़ दिया पहले से ही, तो कभी सुखी कभी दुखी। मन के अनुरूप हुई तो ठीक है, सुखी हो गई माई, पर थोड़ा भी उल्टा हुआ, प्रतिरूप हुआ, हो सकता है देश काल पात्र की बात हो, पर चूंकि मेरा उसके साथ संयोग जुड़ा हुआ है, तो मेरे को वो बात समझ में नहीं आएगी ना, देश की, काल की, पात्र की। पर चूंकि मैंने उसमें पहले से अपना जोड़ सुख लगा लिया है, कर्म फल का, कर्म का, तो सुख और दुख जो मिलेगा, जो भी रिजल्ट सामने दिखेगा वो मैं के कारण। और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। 14 श्लोक पूरा हुआ, अभी 15वां। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा, वो शक्ति, पावर, सूर्य, आत्मा, जो भी बोलो, वो परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। वो न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ और अशुभ को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। किंतु अज्ञान से, ज्ञान को हमने अज्ञान से ढक दिया है। वही बात हो गई, जो मैं मेरा आ जाता है, मैंने किया तो मैं क्या, देह की कोई हस्ती है क्या? उसकी अगर प्रेरणा न हो, उसका हुक्म न हो, उसकी शक्ति न हो, तो देह की क्या हस्ती है? एक तिनका भी तो उठा के दिखाए।
तो भगवान वही बोल रहे हैं, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, वो बस एक लाइट है। उस लाइट के अंतर्गत भगवान ने फिर दो रास्ते बताए कि ये रास्ता ये है, ये रास्ता ऐसा है। फिर भगवान ने हमको बोला, तू कौन है? तू ये दोनों रास्तों को जानने वाला है, बस तू जानते जा, आगे बढ़ते जा। परमात्मा एक लाइट। भगवान ने हर बात में दो रास्ते बनाए हैं, हर चीज के लिए दो, शुभ अशुभ, मान अपमान, सुख दुख, सुबह के साथ शाम, दिन के साथ रात, ये सब भगवान ने जोड़े जोड़े बनाए हैं। ज्ञान के साथ अज्ञान, एक आनंद स्वरूप का जोड़ा भगवान ने नहीं बनाया है। आनंद के ऊपर अति आनंद, सदाई आनंद, फिर ये उसके ऊपर की लेवल है। आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आनंद खुद है। तो भगवान ने उसके साथ जोड़ा नहीं बनाया है। उसको पकड़ोगे तो पाना उससे भी ऊपर की बात, आनंद, सदाई आनंद, अति आनंद, सदाई आनंद, फिर ये स्थितियां हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ग्रहण करता है। उसको क्या करना है? वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, वो एक लाइट है। किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। किंतु ये मैं, सबसे बड़ा अहंकार अज्ञान में, जो समथिंग में कुछ मान के बैठा हूं। तो भगवान ने बोला उसके कारण ज्ञान जो है वो ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, अंदर ही वो आत्म स्वरूप है, जान स्वरूप है, पर देह की मैं में हमने उसको ढक दिया है। उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। किससे? जो वो ढका हुआ है उससे नहीं, जो उसके ऊपर आ गया है, जो सामने दिखेगा उसी से तो मोहित होएंगे ना, कि फलाना ऐसा, टीरा ऐसा। उसके पीछे कौन? उसकी नजर नहीं है, तो फिर फलाने टीरा मना अज्ञान। फिर अज्ञान से जीव मोहित हो रहा है। व्याख्या, सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। पाप भी तेरा, पुण्य भी तेरा, जैसा करेगा उसका रिजल्ट सामने आएगा ही आएगा। तो भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अज्ञानवश जीव ही करता और भोक्ता बन जाता है। प्रत्युत अज्ञानवश, ये अज्ञान फिर कौन सा? फिर वही मैं, फिर वही आ गई मैं। तो कुल मिला के मैं को ही हटाना है, मैं की जगह तू को देना है, छोटी आई की जगह बड़ी आई को देना है। सब में मैं, जो कृष्ण ने किया है ना, कृष्ण ने मैं किया है, पूरी गीता में मैं किया है कृष्ण। पर कृष्ण की मैं कौन है? वो विशालता वाली, कि सब में मैं, सुखी में मैं, दुखी में मैं, पापी में मैं, पुण्य में, मना वो शक्ति पावर। उसको कर्म करने की प्रेरणा देने वाला नहीं, वो अपने कर्मों के हिसाब से नाच रहा है, कर रहा है, पर उसके अंदर ज्ञान स्वरूप भी है, दो रास्ते भी हैं। उसको जानने वाला बने और आगे बढ़े। सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अज्ञानवश जीव ही करता और भोक्ता बन जाता है। अज्ञान कौन सा? यही मैं के साथ फिर जो भी जुड़ जाता है, मैं, मेरा, मेरे वाले, मेरे से, मेरे को, मेरे लिए, ये सब फिर उसके साथ जुड़ जाता है। तो इसके कारण कर्ता और भोक्ता बन जाता है। मैंने किया तो मेरे को मिले, फिर समय अनुसार सही मिला तो सुखी, और समय अनुसार अगर कुछ ऐसा लगा कि समय के अनुसार वो बात नहीं है, हो सकता है वो बात कल के लिए अच्छी हो पर प्रेजेंट में नहीं दिख रही है सुख वाली, तो फिर वही बात फिर दुखी कर जाती है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। अभी भगवान फिर मेन मुद्दे की बात समझा रहे हैं कि ज्ञान का कभी अभाव नहीं है, सत्य का कभी अभाव नहीं है, वो सदा ही है ही है।
और असत का कोई भाव नहीं है, असत की कोई सत्ता नहीं है, पर हम उसको सत्ता दे के बैठे हैं, उसको बुला के बैठे हैं। तो ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, वो सदाई है ही है ज्ञान। सत्य स्वरूप, ज्योत स्वरूप वो सदाई है ही है, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, वो शक्ति, वो पावर जो है वो सदाई है, पर अज्ञान के कारण हमने उसको ढक दिया है। तो भगवान ने बोला ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है। अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का, कि ज्ञान का अभाव है, ऐसा है ही नहीं, वो सदाई है ही है। तो इसका कोई वाचक नहीं है। प्रत्युत अंधेरे ज्ञान का वाचक है। प्रत्युत अंधेरे, अंधेरा माना अज्ञान, अज्ञान का वाचक है। अभी बोलो कि जैसे हम बोलें कि एक कमरे में अंधेरा है, तो लाइट आई तो अंधेरा चला गया, कि अंधेरा गया तो लाइट आई? एक कमरे में समझो अंधेरा है, आपने लाइट जलाई, तो लाइट जलाने से अंधेरा गया, कि अंधेरा गया कि तो लाइट आई? तो ये दोनों माना एक दूसरे के पूरक भी हैं। फिर ऐसे समझो, अंधेरा गया तो लाइट आई, लाइट आई तो अंधेरा गया। तो ये अज्ञान और ज्ञान की बात भी यही है। हम बोलें कौन किसको सत्ता दें, अब अंधेरे को बोलें कि लाइट को बोलें? पर एक गया तो दूसरे की सत्ता पहले से है ही है, एक को सत्ता नहीं दी है तो दूसरे की सत्ता है ही है। फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों बातें हो गई। अभी अंधेरा पहले गया, लाइट बाद में आई, कि लाइट आई तो अंधेरा गया? क्या बोलोगे? कोई बात करेगा इस पर? सुजाता और कोई भी बोलेगा? तो ये बात वही है, ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, ज्ञान का कभी भी अभाव नहीं होता। अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। अधूरे, समझ पूरी नहीं है ना, तो इसका वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है, जो बुद्धि के बल पे हम अपना ज्ञान बोलते हैं, तो ये क्या है? अधूरा ज्ञान, पूरी समझ नहीं। देखो मन अंधा, बुद्धि क्या है? लंगड़ी। मन का काम है विवड़िंग दिखाना, पर बुद्धि जब गुरु के साथ जुड़ी होती है तो निश्चय करती है, वरना बुद्धि भी कम नहीं है। मन अपनी राय देता है तो बुद्धि फिर अपनी राय देती है। शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है, जो बुद्धि का ज्ञान है ना, जो हम बुद्धि से ज्ञान उठाते हैं, तो ये भी भगवान ने बोला अधूरा ज्ञान है। मन अंधा, बुद्धि लंगड़ी ये है ना दृष्टांत। मेले में गए तो क्या किए? अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ गया, बोला चलो मेला घूम के आते हैं। तो अभी किसको मजा आया होगा बताओ, अंधे को कि लंगड़े को? अंधा चल रहा है, देख नहीं पा रहा है, लंगड़ा चल नहीं पाता है, तो अंधे के ऊपर बैठ गया। चलो अभी दोनों, एक के ऊपर 60 किलो का वजन, दूसरा है, तो दोनों किसको मौज आई होगी बताओ ना। तो भगवान वही बात पकड़ा रहे हैं कि ये सब अधूरे ज्ञान है, जब तक पूरी समझ नहीं खुली। इसलिए तो बोलते हैं लेना देना करो, सवाल जवाब करो तो पता पड़े। गुरु से जो हम जाते हैं सत्संग में, तो जो लेना देना करते हैं, तो किसका लेना देना करते हैं? माया का थोड़ी, ये सब बातों का। ये भी एक प्रकार से है माया, पर जब तक उसको समझें। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। ये अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। तो छोटा छोटा जो हमारा नॉलेज होता है, छोटे छोटे रूप में लेते हैं, पूरी समझ से नहीं लेते हैं, तो वो हमेशा खतरनाक ही होता है। या शॉर्टकट से जाते हैं कि ये गली है, ये शॉर्टकट से जल्दी पहुंचेंगे, तो जो गलत कर्म होते हैं, चोरी डाकू कुछ भी, तो वो शॉर्टकट में होते हैं। और जहाँ भीड़ भड़ाका होगा, थोड़ी भी रौनक होगी, वहां गलत कर्म नहीं होंगे। तो भगवान ने वही बोला कि प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है,
बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है। बुद्धि के स्तर पर जो ज्ञान है, हम बुद्धि से ज्ञान लेते हैं, कुछ ज्ञान मन से लेते हैं कि ये मन के अनुरूप बातें हैं, तो चलो ये बात अच्छी है। गुरु तो देखो जो वचन बोलते हैं वो सबके लिए एक होता है, और सब जो जिस सीढ़ी पे खड़ा होता है, जिस निश्चय पे खड़ा होता है, वहां से वो उसका अर्थ निकालता है। वहां से उसका अर्थ निकल। एक दृष्टांत याद आ रहा है कि वो गौतम बुद्ध जी अब सत्संग कर रहे थे, तो संध्या हो रही थी, तो गौतम बुद्ध के सत्संग में तो सभी लोग आते थे, तो उसमें आई थी एक वैश्या और एक आया था कोई दुकानदार और एक तीसरा भी कोई था, याद नहीं आ रहा, आएगा तो बताऊंगी। तीनों आए थे, तो गौतम जी ने संध्या हो गई तो उन्होंने बोला चलो अब सब अपने अपने काम में। और एक संत था, तो गौतम बुद्ध ने अपने सत्संग का समापन जो किया और कहा कि चलो सब लोग अब अपने अपने काम में लग जाओ। तो अभी जो दुकानदार था, जो ऐसा ऐसा धंधा करता था, तो बोला ये सही बात है, दिन भर तो सत्संग सुनाऊं, अभी कुछ तो लेखा जोखा करूं, सत्संग सुनाऊं, तो अपने व्यापार का लेखा जोखा जो भी था वो उसमें बैठ गया। और जो वैश्या थी बोली हाँ ये भी तो सही बात है, अभी मैं अपने काम में लग जाऊं। तो वो अपने काम के हिसाब से, जो उसका काम था शरीर बेचने का, तो उसने उस बात को उस रूप में उठाया। और जो संत था उसने क्या उठाया कि चलो अभी ये जो टाइम है ना, ये मेरा भगवान के साथ एक होने का है। तो देखो भगवान का तो वचन एक ही था ना, पर जो जिस सीढ़ी पर, जिस कार्य में, जिस भाव में जिसने सत्ता दी, उसने वहां से अब एक वैश्या का काम कर रही है और एक संसार की ठगी और चालाकी का काम कर रहा है व्यापारी, और एक देखो तो भगवान से कैसे मिलूं। तो वचन तो वही है ना, पर जिसकी जो स्थिति होती है उसने वहीं से उठाया ना। तो ये सब बातें स्थिति के ऊपर है। तभी भगवान बोलते हैं ना, किसी के शब्द को, किसी की बात को ऐसे पकड़ो मत, सुखी दुखी मत हो, वो उसकी स्थिति है। उसकी स्थिति है, वो अपनी स्थिति से बोला, पर हम उसकी स्थिति और अपनी स्थिति को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और फिर दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। पर फिर भगवान ने बोला वही स्थिति देखो तो फिर चेंजेबल भी है, तो दुखी और सुखी होने की तो बात ही नहीं है ना। पर हम उस बात को समझते नहीं है, चेंजेबल है, उसकी स्थिति है, पहले तो उसकी स्थिति है, उसके बाद चलो ठीक है, फिर बोलो चेंजेबल है। तो कहीं भी दुख की तो बात बनी ही नहीं है ना, पर ये अज्ञान के कारण दुख, अज्ञान के कारण सुख, जो हम उसमें अपना संयोग जोड़ लेते हैं, ये सब बातें वही हैं। अब इसमें किसी को कुछ बोलना है, बात करना है? अधूरा ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान क्लियर हुआ? कोई तो बोलो प्यारों। हाँ बोलो राधा दीदी। हाँ, पहले अज्ञान में थे तो बोलते थे ना कि अंधेरा है, हाँ लाइट खुली तो अंधेरा चला गया। हाँ वही है ना भगवान। अब बुद्धि से भी भगवान ने बोला है, अब भगवान ने इतना ज्ञान दे दिया है कि विवेक खुल गया है। हाँ अब विवेक किसी के ऊपर में दोष नहीं देते हैं। हाँ दोष नहीं। अपना करा हुआ है, जो अपने करेंगे वही हमको मिल रहा है। हाँ बस वो अब जानने वाले बनो, और बस अपनी बात है। पर हाँ, हाँ। अभी तक जो हुआ है ठीक है, पर अभी सुजागी, अभी गुरु मिला सुजागी है। हाँ अभी सुजागी, आगे के लिए सुजागी, आगे के लिए भी हर पल सुजागी। हाँ वर्तमान में सुजागी से चलेंगे तो सफल हो जाएगा हाँ। जीवन। पर ये सुजागी से चलोगे तो पहले का कुछ भी किया हुआ है सपोज, तो अभी वो आपको दिखेंगे, तो फिर भगवान ने बोला अभी उस रूप में भी तू माफी मांग ले। हाँ, नहीं दिखते भी हैं, ऐसे नहीं है दिखते नहीं है, दिखते हैं। तो उसी टाइम भगवान से बोलते हैं चलो ये दिखा तो इसको भी खत्म करो भगवान। हाँ हाँ इसको भी, इसका मुख मोड़ो, खत्म कुछ नहीं होएगा, उसकी जगह दूसरे को मिलेगी बस। कभी कभी क्या है, इतने पुराने पुराने सपने में सपने आते हैं ना। हाँ तो जैसे ही सपने में होते हैं तो उसी टाइम भगवान से बोलते हैं भगवान मेरे अंतःकरण में ये पड़ा था, आपने ये भी निकाला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ सही बात है। तो वो क्या है, खाली होता जाता है ना। हाँ 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 ध्रुव माता आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी जो है वो संकल्प से, विचार भी जो
करता है, संकल्प भी जो करता है वो विचार से करता है। हाँ और बोला भाई नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर, लिटिल नॉलेज नॉलेज, हाँ बताया। हाँ हाँ ज्ञान बरोबर नहीं जिसने उठाया हाँ उसको तो नॉलेज करना होगा बरोबर। हाँ, तो थोड़ा ज्ञान ज्ञान भी थोड़ा अज्ञान, थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान, वो तो डेंजर हुआ ना फिर। हाँ वो तो डेंजर तो है। इसीलिए भाई रोशनी, अंधेरा तभी जाता है जब रोशनी आती है, जब ज्ञान आता है तो अज्ञान निकल जाता है निकल जाते हैं, हाँ अपने आप। सही बात है। ज्ञान अच्छी तरह से विचार से उठाएंगे तो अज्ञान निकलता जाएगा ना अपने आप। हाँ हाँ सही बात है। टाइट करके लेंगे ज्ञान को हाँ हाँ तो अज्ञान अपने आप अंधेरा, रोशनी आने से अंधेरा हो जाता है खत्म। हाँ हाँ ऐसे ज्ञान भी आने से अज्ञान चल जाता है, हाँ अज्ञान चला जाता है। सही बात है। और ऐसे ज्ञान ऊपर उठाएं, हाँ विचार से उठाएं ज्ञान। हाँ हाँ ठीक है। ज्ञान मनन को विचार से उठाएं। मनन करें, विचार करें, फिर उस ऐसे बढ़ते जाएं ऊपर। गुरु का शब्द पकड़ें, गुरु की हर लाइन से अपनी बात टैली करें कि मेरा गुरु क्या बोलता है। ज्ञानी ज्ञानी का जो संकल्प है वो भी विचार का संकल्प है, विचार हाँ से करता है। सही बात है। चलो ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? बढ़े आगे। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। ये क्या? सुख दुख वाला वो जो हमारा हमें जो शब्द लगता है वो हाँ सामने वाले की स्थिति रहती है। हाँ स्थिति रहती है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये समझ में आना चाहिए, मतलब अंदर से हम पहचानना है वो बात। हाँ हाँ हम बस भी वही क्या समझो ना कि वो उसकी प्रकृति में स्थिति जाते है। हैं, झट से बोल देते हैं ऐसे भी हाँ बात झट होती है। से। पर उस समय अगर आप शांत करोगे ना, उसकी हाँ स्थिति को सुनने में एकदम मन को शांत रखोगे ना, तो अगले हाँ पल, हमको तो अनुभव है, अगले पल उसकी स्थिति एकदम से चेंज होती है। और चेंज भी हाँ ऐसे होती है ना कि अगर उसका ऐसा कुछ निकलता है क्रोध रूपी शिव रूपी भाव, तो हमने देखा है वो राम रूप और कृष्ण रूप में बदल जाता है। ओह अच्छा। सामने वाला एकदम सॉरी, हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था, नहीं था। ऐसे मतलब हाँ बोलते हैं। हमको तो अनुभव है। पर हाँ उसमें शर्त यही है कि जब अपना मन पूरा उस समय रिलैक्स रहता है ना, इस भाव हाँ, में कि नहीं ये उसकी स्थिति है, उसके अंदर स्थिति पड़ा है, था तो पड़ा अच्छा हुआ निकला। निकला। हाँ तो वो निकलने के बाद देखते हैं ना, तो उधर भी फिर रिलैक्स होता है, या फिर इधर से कुछ भी अगर उसको कुछ समझाना होता है या बोलना होता है ना, तो वो बहुत हाँ रिलैक्स और उस भाव से समझ जाते हैं। हाँ, तो हमको तो बहुत अच्छा अनुभव लगा ये है। बात, हाँ ये मतलब। बात, हाँ। हम्म, और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? बढ़े आगे। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है, मतलब बुद्धि के स्तर पर, क्योंकि बुद्धि भी कहीं ना कहीं चतुराई चालाकी की बात करती है। तो बौद्धिक ज्ञान अधूरा है। अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। ये अधूरा ज्ञान हम लेते हैं, तो अधूरे ज्ञान से ही फिर ज्ञान का अभिमान हो जाता है। मैंने किया, अरे तूने क्या किया? उसका पावर, उसकी शक्ति नहीं होती तो अभी लाइट ही नहीं होती तो तू अंधेरे में कौन सा क्या काम करता बता। पर लाइट जली तो पता पड़ा इधर जाना है उधर जाना है ऐसा करना है। पर अंधेरा था तो कितने सामानों को ठोकर मारी, कितनी की ठोकर खुद खाई। तो ये सब बात ज्ञान और अज्ञान की है। अधूरे ज्ञान से ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है। जब पूरा ज्ञान होता है तो अभिमान फिर मिट जाता है। मैं की जगह फिर सत्ता तू ही है भगवान, तेरा हुक्म, ऐसा भाव निकलता है। पूर्ण ज्ञान का होने से अभिमान मिट जाता है। अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। बुद्धि के स्तर पर ज्ञान जो हमने पकड़ा है उसको महत्व देना, ये तो बहुत बड़ा अज्ञान है। क्योंकि मन मैं मेरा ही दिखाएगा, बुद्धि चतुराई चालाकी ही दिखाएगी। मेरा भला कैसा हो, मेरी बात कैसी बने, ये बुद्धि की बात है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती। जब बौद्धिक ज्ञान को हम महत्व देते हैं तो एक्चुअल में वो सत्ता, वो पावर, जो वास्तविक ज्ञान है, उसको उसकी तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती है। इसके पहले भगवान ने इसी बात को बोला
कि ज्ञान ढका हुआ है अज्ञान से। फिर अभी अज्ञान के रूप दिखा रहे हैं, बुद्धि के स्तर पर अज्ञान, मन के उस स्तर पर अज्ञान, मैं के स्तर पर अज्ञान, कर्तापन के स्तर पर अज्ञान। फिर इन सबको जानते जाओ। कर्तापन है माना अज्ञान है, अज्ञान है तो ज्ञान ढका हो गया है, मैं कर्ता। तो वो कर्ता जो सारी सृष्टि को चला रहा है, हाँ, शक्ति पावर, उसको फिर भूल गए ना। तो ये अलग अलग स्तर पर भगवान वही बात समझा रहे हैं, कोई नई बात नहीं समझा रहे हैं, पर मैं के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, सब स्तर पर अपने अज्ञान को समझते जाओ और उसको अलग करते जाओ। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती, यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है। बुद्धि के कारण हम वो आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, पर बुद्धि के कारण हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है तो कितनों को पार करना पड़ता है। सबको लगता है ये यहीं रुके रहे, जो भी दे यहीं पे माथा टेके और यहीं पर दे दे दक्षिणा, जो भी देना है। पर जो हर बात से उठते जाता है और आगे बढ़ता है तो आखिर तो मिलेगा ना, प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से। पर बीच के जो भी हैं उन सबको लगेगा अपना महत्व, तो वो अटकाएंगे, पर हम जानने वाले हैं। क्लियर हुआ? अभी 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती, यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का ढकना है। 15वां श्लोक पूरा हुआ, अभी 16वां। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, अभी भगवान ने अज्ञान के कितने रूप हैं, कैसे कैसे अंदर में पड़ा है, सबको दिखाया। फिर दिखाया तो फिर भगवान ने बोला पहले इसको देखो, समझो ये क्या है। फिर अभी समझ लिए ये क्या है, तो फिर भगवान ने बोला अब तेरे को समझ में आया कि ये तेरे काम की चीज नहीं है, तो अभी तू इसको हटा। तो अभी हटाने का उपाय बता रहे हैं भगवान। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, तो उसको हटाने के लिए ज्ञान, तो अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो उनका वो ज्ञान जैसे सूर्य चमकता है, तो सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। इसकी व्याख्या है, अपने विवेक को महत्व देने से, अपने विवेक, विवेक कहाँ से आया? मन, मन के ऊपर बुद्धि, फिर चलेगा विचार, मनन, मन से मनन विचार, फिर बुद्धि, बुद्धि का काम पर समझो, फिर विवेक। ये सब स्थितियां हैं, उठते जाओ उठते जाओ। गुरु के ज्ञान को महत्व दो, भगवान क्या बोलते हैं उसको महत्व दो, और मनन करते जाओगे तो हर बात से उठते जाओगे, अटकोगे नहीं। पर उठना भी एक एक सीढ़ी होगा प्यारे। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि इसको इतना ऊंचा थॉट आया, मेरे को ऐसा क्यों नहीं आता है। आपको ये आया आज, तो उसके ऊपर वो भी आएगा। हो सकता है आपको उससे भी ऊपर का आए, पर फिर कभी आपका मन डाउन होए तो उसका मतलब है कि हमने 2 सीढ़ियां एक साथ चढ़ी थी, पर भगवान ने बोला एक सीढ़ी जो बीच में छूट गई है उसको थोड़ा सा देख के आओ उसमें क्या है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम ऊपर चढ़ के भी ऐसा कभी कभी नीचे का भाव होता है, तो उसमें डरने की और घबराने की या सोच की बात नहीं है, होता है, पर फिर झट से चढ़ जाओ। अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। फिर जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तो फिर वो जो विवेक वही तत्व ज्ञान के रूप में बदल जाता है। माना एक अपनी कुर्सी छोड़ेगा तो दूसरा पहले से ही उसमें फिर बैठने आ जाएगा, पर एक छोड़ेगा ही नहीं, अज्ञान छोड़ेंगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा। पर एक को आपने हटाने का प्रयत्न किया, हटाया, तो दूसरा आपे ही आ जाएगा, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है।
तो अज्ञान का नाश होने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है। ये अज्ञान का नाश कैसे होएगा? तो भगवान ने बोला तू अपने विवेक को इम्पोर्टेंट दे, पर हम विवेक को नहीं देते हैं, मन को देते हैं, बुद्धि को देते हैं, फिर अपने स्वार्थ को देते हैं, मैं मेरे को देते हैं। तो भगवान ने क्या बोला? अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है। विवेक से सोच, कौन अपना कौन पराया, किसके लिए कर रहा हूँ, कौन साथ जाएगा, इस कर्म का रिजल्ट ऐसा निकलेगा तो कौन भोगेगा। ऐसा विवेक से जब सोचेंगे तो अज्ञान का नाश होएगा। फिर मैं मेरे से उठेंगे, तू तेरे में, फिर विशालता में वही बात आएगी। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास से नहीं, अभ्यास के लिए अलग बात है। और अज्ञान का नाश करने के लिए विवेक को महत्व देना है। अभी सबका यूज, भगवान ने सब हथियार दे दिए हैं। अभी हमको काटना कपड़ा है, कैंची और उठाएंगे पेचकस, तो पेचकस से कपड़ा कटेगा नहीं, पाना उसमें और ज्यादा होल हो जाएंगे। तो भगवान वही बोल रहे हैं, ये सब मैंने तेरे को हथियार दे दिया हूँ, पर हथियार से तू कौन से हथियार से किसको यूज करना है, क्या करना है, फिर इसकी तेरे को समझ होनी चाहिए। अभी कैंची का काम हथौड़े से करेगा, हथौड़े का काम कैंची से करेगा तो क्या होएगा? अज्ञान का नाम विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है। अभ्यास और वैराग भगवान ने कल बताया, एक पंछी के दो पर हैं। तो अभ्यास कौन सा? अज्ञान से उठने का। अज्ञान से उठना माना विवेक को जगाना। तो अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता माना शरीर आदि की सहायता के लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं है। फिर इसके लिए शरीर का यूज, शरीर, ये शरीर है कुल्हाड़ी, उसने प्रेरणा दी और चलाया, तो ये सिर्फ शरीर यूज के लिए मिला है। फिर ऐसे समझो हर बात को। तो क्योंकि जड़ता शरीर आदि की सहायता के लिए अभ्यास होता ही नहीं है, तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है। तत्व शक्ति का ज्ञान जड़ता के साथ नहीं होता है। जड़ता से जब डिटैच होते हैं ना, तभी उसका हमको अनुभव होता है, उसके त्याग भाव, फिर त्याग भाव, फिर इसको भी अलग अलग समझो। त्याग माना छोड़ना। फिर भगवान ने बोला क्या क्या छोड़ेगी? शरीर करके तो सब चाहिए, तो फिर भगवान ने बोला त्याग भाव। पर घर की प्रकृति में त्याग करेंगे तो क्या नहीं चाहिए बताओ? शरीर करके खाना है, पीना है, रहने के लिए किसका त्याग करेगी? तो वहां पर त्याग भाव की, और ये जो शरीर के साथ हमारा जो है उसको त्याग करना है। मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये वासनाओं को त्यागना है हमको। हाँ, वासनाओं को। ये जो इंद्रियों के साथ जो भाव जुड़े हैं, मैं मेरा वासना का, इसका त्याग, इसको त्याग करेंगे। तो जब इसका त्याग करेंगे तो फिर भगवान का भाव आगे आएगा। एक को छोड़ोगे तो दूसरा को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप ही आएगा। जैसे क्यू में सब खड़े हैं ना, एक का नंबर लग गया, निकल गया, तो दूसरा आप ही आ गया ना। तो ये सब भाव भी ऐसे ही है। ठीक है, 16वां क्लियर हुआ? किसी को बात करना है? आगे बढ़े? हाँ दीदी। हाँ बोलो। हाँ, ये विवेक की बात आपने बोला। हाँ, तो विवेक में क्या बोले, क्या प्रश्न था? मैं कौन मेरा, अब कौन साथ आएगा, कौन मेरा कौन पराया? कौन पराया, ये सब भाव जब देंगे कि कर्म का हाँ। लेखा कौन है? खुद को ही तो देना है। कौन अपना हाँ, है, कर्म कौन कर। पराया है? बताओ तो सही। अपना पराया कोई है क्या? हाँ। जब समय होता है तो पड़ोसी भी काम देख के जाता है, समय होता है तो अपने वाले भी, भले परिस्थिति वश या कोई ऐसी बात वश वो दूर रह जाते हैं,
तो किसको अपना बोलें, किसको पराया। तो ये सब अंदर में विवेक से संभाव लाना है। हाँ, संभाव। वो आगे संभाव की बात है, वो कुत्ते ब्राह्मण में एक देखेगा, फिर वो नेक्स्ट सीढ़ी है। फिर वो आगे की है, पर स्टेप बाय फिर समझो। तो जब ऐसा सोचेंगे तो फिर वो भाव आते जाएगा। किसको बोले अपना, किसको बोले पराया। है तो कौन मेरा कौन पराया। फिर भगवान ने बोला पक्का कर, है तो सब मेरे, वरना ये शरीर भी मेरा नहीं है जिसके साथ हम 24 घंटा बैठे हैं। है तो सब अपने हैं। हाँ बोलो निर्मला दीदी। हाँ हरिओम दीदी। हरिओम। अपना पराया कोई है ही नहीं, संभा में तो कोई अपना है नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक ही है ना। हाँ सब एक ही। संभा में। हाँ संभव में एक है, वो आगे की स्थिति है, अभी समझो। हाँ आगे है जो वो। विवेक है, हाँ विवेक से हम सोचते हैं ये मेरा वो मेरा, तो विवेक से विचार करना है ना। हाँ विचार, विवेक विचार पहले देना है, विचार से फिर विवेक जागृत हाँ, होएगा आपका। हाँ विवेक जागृत होता है। हाँ विचार, विचार के बाद है विवेक। ठीक है, विचार जब दोगे ना कौन अपना कौन पराया, हाँ, तो विवेक कौन जागृत होगा पराया, सच। बराबर। लग रहा है कि संभाव में रहना है, लेकिन बर्तन अलग है। हाँ बर्तन तो अलग अलग करने हैं। हाँ वो बराबर फिर आगे है, बर्तन हाँ। अलग, भाव सम, ये आगे है। हाँ। और अभी जो चल रहा है वो टॉपिक में बात करो, क्योंकि नए नए प्रेमी है ना, फिर अटक जाएंगे ये सब क्या क्या बोल हाँ रही है। अभी इधर नए नए प्यारे हैं जिन्होंने गीता पहली बार पढ़ी है, तो उनके लिए फिर बड़ी बात हो जाएगी ना। चलो, अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश होता है। और कुछ बोलना है निर्मला दीदी? नहीं नहीं, तो आपका बंद कर रही हूँ मैं, आप शांत रहो। हाँ बंद करो, बंद करो। बंद किया मैंने। अच्छा हो गया, चलो। अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। विवेक क्लियर हुआ? मन, मन के ऊपर बुद्धि, फिर बुद्धि में विचार, मन के थॉट, फिर बुद्धि आएगी, फिर बुद्धि अपने चतुराई चालाकी वाले थॉट लेके आएगी। पर जैसे जैसे हम गुरु के, सत्संग के, भगवान के भाव में रहेंगे, वैसे वैसे फिर विचार देंगे। गुरु तो हमारा ऐसा बोलता है और ये ऐसा, तो जब विचार देंगे तो फिर हमारा विवेक जागृत होएगा। फिर निष्ठा, निश्चय, ये सब फिर ऊपर की स्थितियां हो जाएगी। फिर हमारा निश्चय होएगा, निष्ठा होएगी। तो अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। जब वो अज्ञान का नाश होता है तो वो जो विवेक है, जो विचार के बाद विवेक खुला, तो विवेक ही तत्व ज्ञान है, फिर भगवान है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है। अज्ञान का नाश विवेक को अगर महत्व दिए तो अज्ञान का नाश होएगा। विचार करेंगे तो विवेक जागृत होएगा, फिर विवेक को पकड़ के रखेंगे तो निश्चय होएगी, निष्ठा होएगी। तो ये निश्चय निष्ठा ही भगवान है। तो अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, अभ्यास और वैराग। तो भगवान ने ये पुरुषार्थ पहले की स्थिति में बताया कि अभ्यास और वैराग एक पंछी के दो पंख हैं, कल चला था। पर अभी भगवान ने बोला अभ्यास करने से जड़ता के साथ हमारा अभ्यास बना ही रहता है, क्योंकि अभ्यास होगा किससे? शरीर से ना। ये एक हथियार है, हथियार को कैसे यूज करना है। तो अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता माना शरीर आदि की सहायता के लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं है। अभ्यास के लिए किसी न किसी की हेल्प की जरूरत। वो हेल्प किसकी? शरीर आदि की। तो किसी न किसी रूप में शरीर की हेल्प लेना। संसारी अभ्यास भी देखो, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो किसका? किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होती है ना, कोई हमको गाइड करे, कोई समझाए। तो ऐसे ही शरीर का अभ्यास, संसार की दूसरी बातों का अभ्यास, तो किसी न किसी चीज की हमको जरूरत होती है, किसी से सीखने के लिए, पूछने के लिए, किसी को बताने के लिए भी। तो पूछना और बताना फिर फर्क समझो। देखो, बच्चा जा रहा है स्कूल या कोई खेलने जा रहा है सपोज, तो एक बच्चा पूछता है और एक बताता है। एक पूछता है मम्मी जाऊं,
खेलने जाऊं, और एक बोलता है मम्मी जा रहा हूँ। तो दोनों ही स्थिति में मम्मी को पता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, पर पूछने में और बताने में जो फर्क है फिर उसको समझो। अभी आप अपने ऊपर जो भी आपकी आज दिन भर लीला होगी ना, जिनसे भी बात होगी, तो इस बात पर जरूर ध्यान देना कि मैं पूछ रही हूँ कि बता रही हूँ। बच्चा देखो पूछ रहा है कि बता रहा है। कुछ खुल रहा है, दिमाग में आ रही है बात। तो ये बताना है बुद्धि की चालाकी, पूछना है। एक पूछना है, एक बताना है। हाँ, एक पूछना है, एक बताना। एक बताना है। दोनों स्थिति में मेरे को पता है, पता है, पर हाँ। सामने वाले की स्थिति का फिर देखो ना कि पूछना, वो तो हाँ। बोल रहा है चलो उसको मालूम हो गया। पूछना नम्रता का पहलू है। हाँ, पूछना नम्रता का पहलू है, और बताना फिर बताना अपना ईगो हाँ, थोड़ा सा अपना ईगो आ जाता है ना। हाँ। पर दोनों स्थिति में सामने वाला बोलेगा आपको तो पता है, आप तो जानते हो। पर फिर ये स्थिति को पकड़ो, एक होता है पूछना, एक होता है बताना। पर ये सामने वाले की बात हम नहीं पकड़े, हम अपनी पकड़े कि हम पूछते हैं कि बताते हैं। तो ये सब बातें, तो पूछने की स्थिति में नम्रता का भाव आएगा, मैं जाऊं, मैं जा रहा हूं। पर वो बताने की बात माना वो ठप्पा लगा के ही बता रहा है, पर बस उसको यही लग रहा है कि उसको मालूम होना चाहिए। तो पूछने में और बताने में, हम भी गुरु के पास जाते हैं तो बताने जाते हैं कि पूछने जाते हैं। फिर घर से ही निर्णय किया करो कि पूछना है कि बताना है गुरु को। पर पूछने का काम बहुत विरले लोग करते हैं, सब लोग बताने का काम करते हैं। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता शरीर आदि की सहायता के लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता। तत्व ज्ञान का जो अनुभव है ये जड़ शरीर के द्वारा नहीं होता, पर जड़ शरीर को जब हम जानने वाले बनते हैं, ऊपर उठते हैं, तब ही उस शक्ति, उस पावर का पता, तत्व ज्ञान का ज्ञान, उसका अनुभव होता है। बोलो सचदेवा जी। नहीं, अभी आपने जैसे बोला कि पूछना और बताना, पूछना में नम्रता का भाव है और बताना मतलब अपना ईगो थोड़ा आ जाता है। हाँ, ठीक है। पर कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि जहाँ से बताना ही पड़ता है, पूछने से बंधने वाला भाव निकल आते हैं, तो उस स्थिति में फिर ये क्या ठीक नहीं है? नहीं, दोनों स्थितियों को पहले जानो। अब ठीक है नहीं है, फिर आप नेचर, स्वभाव, संस्कार, देश काल, पात्र की बात समझ रहे हो और प्रकृति की बात समझ रहे हो कि पूछूंगी तो नो करेगी, पर मेरी प्रकृति में मेरा निकलना बहुत जरूरी है। तो फिर वो आप फिर उस बात को समझो, पर इन बात को अंदर ही अंदर समझो। फिर वो बताने में नम्रता का भाव आप कर सकते हो ना, मम्मी मैं जा रही हूँ पर मैं जल्दी आ जाऊंगी, वैसे मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ये बस ये चीज भाव। है। हाँ, तो फिर वो ये है। हाँ, फिर उसमें नम्रता का भाव लाओ। बताने की बात भी है तो उसमें नम्रता का भाव करके बताओ, अहंकार का भाव नहीं। फिर आप प्रकृति को जानने वाले हैं ना, देश काल पात्र। अब सामने वाले को समझो लग रहा है नहीं निकले, और आपको लग रहा है निकलना ही जरूरी है प्रकृति के भाव से, जो भी है, जो भी स्थिति है, तो फिर नम्रता का भाव फिर नहीं छोड़ो। जी, ठीक है जी। पर ये बच्चों के दिखता नहीं है, बच्चे होशियारी करते हैं, उनको लगता है मालूम तो था ना। फिर बाद में कोई बात होती है तो हम बोलते हैं आपने ऐसा, आपको मालूम नहीं था क्या, हम इधर गए थे, आपको मालूम था ना। तो उस समय देखो कि वो पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं। तो पूछना और बताने में फर्क है। पर ये फिर पूछना और बताना ये चतुराई चालाकी बुद्धि की है। और वो नीवा मन, पूछना कौन सा है, नीवा मन, और बताना चतुराई चालाकी बुद्धि की। मन के ऊपर जो बुद्धि है ना, वो चतुराई चालाकी। दोनों स्थिति में सामने लीला सेम दिखेगी, पर ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ोगे ना तो फिर समझते जाओगे। हाँ दुरु माता बोलो। 17 तो नहीं है ये इधर, तो 17 प्यारी अभी 16वां ही पढ़ रहे हैं, 16वां को हम क्लियर कर रहे हैं। हम 2 बुक सामने रख के अलग अलग भाव से क्लियर करते हैं,
और कुछ ठीक है, भगवान की इधर फिर अलग है, और कुछ अंदर से यहाँ जो फिर अलग है। हाँ ठीक है, वो जो पढ़ेगी वो वही है, ये समझाने का थोड़ा हाँ, चेंज है। और उसके अलावा जो अंदर अच्छा, में भगवान का जैसे विचार आता है, जो भी भाव आता है, प्लस उसमें वो भी जुड़ जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ये अभी ठीक है। 16वां क्लियर हुआ। अभी हाँ। इसमें आपको कुछ बोलना है तो आप बोलो। नहीं ठीक है, आप बताया ना, क्लियर हुआ? बताना और पूछना, हाँ, ये दोनों फर्क है दोनों में। हाँ, दोनों में फर्क हाँ, है। फर्क किसमें है? भावों हाँ, में। भाव हाँ, में, और टोटल ज्ञान है भाव। भाव प्रधान है और ज्ञान। पूछना पूछना मना नम्रता वाला है। हाँ, नम्रता वाला। और ऐसा भी नम्रता से लगता है कि जैसे हम घर में बड़े हैं, तो हमको कहीं जाने का है, तो हम उनको बता के जा रहे हैं कि हम अभी जाके आते हैं। हाँ, तो आपके बताने में जाके आते हैं, तो हाँ, ये जो है आपका नम्रता का भाव है ना, हाँ, कि वो बेटा स्थिति जरूरी है अलग है जाना, ना। मैं जा रही हूँ, हाँ, ऐसा स्थिति की जगह है। हाँ। तो आप जैसे बड़े हो तो आप बता रहे हो हम जा रहे हैं, पर बताने के भाव को फिर ध्यान दो ना, कि मैं जा रही हूँ, देखती रहना, तू जान, तेरा काम जाने, ऐसा नहीं है। प्यार से नम्रता से बोल के जाने का है। हाँ, फिर उस भाव को समझो, क्योंकि कर्म का यही बनेगा। आपने वो स्वभाव में बोला बेटा मैं आती हूँ करके, तो सामने वाला फिर शांत रहेगा, पर उसमें आप रोब से बोलोगे जाना है, मेरे को ही करना है, तो सामने वाला भले बोलेगा नहीं, पर उसका मन तो उसका भी बकेगा ना। तो कर्म का जो ऐसे कल प्रैक्टिकल में कल मेरे को कहीं जाना था थोड़ा सा, तो वो बच्चे को लेके उसको नींद आ गई थोड़ी सी उस समय। हाँ, तो अब मेरे को निकलना था, तो मैं पेपर पे लिख के डाइनिंग पे रख के चली गई कि मैं वहां जा रही हूँ। हाँ, तो उसका मन उठा नहीं ना फिर कि कहाँ गई, क्या हुआ। सही बात है। तो और देखो ये फिर भी उसने आर्ट है ना मेरा कि हाँ, फिर उसने जो मेरा आने का जो भी था, तो उसने तैयार करके रखा। मैं बोल रखा। के नहीं गई थी, हाँ, लेकिन उसने सारा कुछ तैयार करके अपने आप ही रखा। तो इतना हाँ, थैंक्स लगा अंदर से, बहुत थैंक्स लगा। हाँ, तो देखो सही बात है, ये भी अच्छी बात है। हाँ, कि चलो सामने वाला आराम में है, कोई बात में है, पर वो जहाँ उसकी दृष्टि जाएगी वहाँ एक कागज में लिख के चले जाओ। अच्छी बात है, ये भी एक आर्ट है। ये भी एक आर्ट है। बहुत अच्छा है। और किसी को ऐसा अनुभव हो तो बताओ प्यारों, बहुत अच्छी बात बताया आपने। तो टेबल पे लिख के चले गए, सामने वाली उठी और देखी, तो उसका मन विचलित भी नहीं हुआ कि मेरे को पता नहीं, मेरे को बताया नहीं, पर इनके आने तक तैयारी करके भी रखी, वरना क्या होता है, उधर से थक के आओ, फिर होती है भले 2 चपाती पकाना, पर मन कभी कभी शरीर के साथ तो जुड़ा हुआ है ना। तो ये सब सुजागी की भी बात भी हो गई ना। और किसको बोलना है प्यारों? क्योंकि जड़ता की सहायता के लिए अभ्यास होता ही नहीं है। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता है, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है। तो ये हो गया 16वां श्लोक। अभी 17वां पढ़ रहे हैं। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। अभी भगवान आगे क्या बोल रहे हैं? जिनका मन, सबसे पहले जिनका मन तद आकार, सामने वाले के हिसाब के अनुसार आकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, भगवान के भाव में है, या सामने वाले के हिसाब में, तदाकार मन भी है, बुद्धि भी है, तो वहाँ फालतू थॉट होंगे ही नहीं ना। आपका जो भी थॉट है वो मेरा थॉट अगर होगा, तो वहाँ फालतू बातें होंगी नहीं ना। हाँ, यस मैन हो गया, इधर से यस निकला, इधर से यस निकला, तो यही तो परमात्मा। वो बोलते हैं ना, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो ज्ञानी माना क्या? ज्ञानी माना पोते पढ़े पढ़े ये नहीं है। एक कहता है, दूसरा यस मैन पहले से ही है।
तो एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो ये हाँ दो, जी, हाँ जी किया, हाँ तो वही ज्ञानी हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी हाँ करने से। ठीक है। अभी तो हाँ करो, कम से कम विक्षेपता नहीं हो। फिर चलो, अगर समय की कोई बात है और कुछ बात है, हाँ, तो बाद में फिर उसको उस भाव से बोलो, तो उसमें देखो फर्क है। और तुरंत हम उस वक्त की बात को काट देते हैं ऐसा, तो देखो वहाँ क्या स्थिति बनती है। पर अभी हाँ करके फिर अगर सपोज आपका दूसरा कोई भाव है या उसका है, फिर धीरज, शांति से सुनो। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा, हाँ जी, इधर इधर लिखा हुआ है तद्रूप। तद्रूप तदाकार एक ही है माता। अब तद्रूप, एक ही है, हाँ, तदाकार। तदाकार भी वही है, तद्रूप माना उस वैसा ही रूप, और ये दूसरे भाव में तदाकार है। तो पहली ये जो गीता पढ़ी है ना, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, आपका ये होगा ना। हाँ ऐसा ही है। ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये सिर्फ श्लोक का अर्थ है, दूसरी में थोड़ा सा विवेचन है, तो हम दोनों पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा भी अंदर जो थॉट आ रहा है, गुरु डाल रहा है, उसको भी दे रहे हैं, तो आप उसमें मत जाओ, ठीक है। अच्छा, आपको भी कोई भाव उठे तो आप उसको भी निकालो, बताओ सबके लिए, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ये तद्रूप और तदाकार एक ही है। तद आकार माने उसके आकार का, तद्रूप माना उसका रूप। अब रूप बोलो आकार बोलो, दोनों बात तो सेम है ना। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा तत्व परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। अभी भगवान इसको समझा रहे हैं, जहां मन बुद्धि लगते हैं वहां स्वयं भी लग जाता है। यह जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है? जहां भी उसका मन लग गया, तो वो जहां मन लग गया वो वहीं बैठा रहेगा, उसी की बात अच्छी लगेगी, उसी का भाव अच्छा लगेगा। जहां बुद्धि लग गई तो फिर उसी के ही थॉट सोचेगा, उसी के बारे में ही कोई भी चिंतन करेगा। तो जहां मन बुद्धि लगते हैं वहां स्वयं भी लग जाता है। यह जीव का स्वभाव है। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है। फिर भगवान ने दो रास्ता दिखाए कि मन बुद्धि को संसार में लगा रहा है कि परमात्मा में। जहां लगाएगा वहां लग जाएगी, मन भी लग जाएगा, बुद्धि भी। देखो संसार में हाँ कितनी जगह मन हमारा अटका होता था, लग जाता था। बुद्धि कहाँ कहाँ अटक जाती थी, लग जाती थी। किसी का थॉट छलन बुद्धि में आए, फिर उसी के बारे में बैठ के सोचना, ये कैसे होगा, क्या होगा, फलाने टाइम ऐसा किया था, ऐसा किया था। फिर कभी पास्ट कभी फ्यूचर, ऐसे सोचती रहती है। तो भगवान वही बात बोल रहे हैं, यह जहाँ मन बुद्धि लगते हैं वहां स्वयं भी लग जाता है। यह जीव का स्वभाव है। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है। अभी भगवान ने बोला जानने वाले बनो, तो परमात्मा में ही उसको आनंद के भाव में ही मन को और बुद्धि को लगाओ। जहां मन बुद्धि लगते हैं वहां स्वयं भी लग जाता है। यह जीव का स्वभाव है। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है। स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम मिट जाता है। जब भगवान में लग जाता है कौन? मन और बुद्धि। तो जब भगवान में लगेगा, सत्ता में, पावर में, आत्मा में, साक्षी में और ज्ञान स्वरूप में, ये सब एक ही है। मैं जानने वाला हूँ, कराने वाला कौन? मैं नहीं हूँ, वो कोई शक्ति है, वो पावर है। तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो ये सब अलग अलग भाव हैं उसी के ही।
स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम मिट जाता है। अहम को दूसरा नाम दिया गया है चिच्चड़ ग्रंथि। चिच्चड़ की ग्रंथि में वो जुड़ जाता है, चिच्चड़ ग्रंथि मिट जाता है। अहम मिटने पर सभी विकार मिट जाते हैं। अहंकार अहंकार मिट जाता है ना। हाँ, अहंकार, अहम, अहंकार अहम भाव, अहंकार, अहंकार उससे ऊपर है। अहम में अच्छा। मैं जुड़ता है, अहंकार में फिर मेरे वाले, मेरे से, मेरे को, ये सब जुड़ जाते हैं। यहाँ देह ध्यास बोलो या अहंकार बोलो। हाँ हाँ, ये सब, अहंकार अहम एक ही हाँ बात है ना। हाँ। अहम नहीं, अहम में मैं पना होता है, और हाँ। अहंकार में मैं से, मेरा, मेरे वाले, मेरे को, मेरे से, ये सब जुड़ जाता है। तो सबसे ऊपर हुआ अहंकार। हाँ, अहंकार मिट हाँ, जाता है ना। हाँ। फिर अहंकार में भी फिर 3 रूप आते हैं, सत्व रज तम। हाँ हाँ, फिर आप फिर जान, सत्व रजो तमो का है ना, फिर 3 रूप। फिर जब 3 रूपों को जानोगे तब उसको जानोगे। अहम मिटने, हाँ मन बुद्धि भगवान में, मन बुद्धि भगवान में अर्पण कर देंगे तो आनंद ही आनंद है ना। हाँ हाँ संसार में लगाते हैं तो दुख ही दुख लगता है, हाँ और भगवान में लगाएंगे तो आनंद में रहेंगे ना, हाँ। खुश तो रहेंगे। वही भगवान बोल रहे हैं ना, स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम मिट जाता है। तो अहम को चिच्चड़ ग्रंथि भी बोले हैं। हमारे अच्छा। अंदर एक ग्रंथि है जो चिच्चड़, अच्छा। सिंधी में नहीं बोलते हैं चिच्चड़ो है, चा चिपकी पियो है। हाँ हाँ तो वो चिच्चड़ ग्रंथि, अच्छा। वो मिट जाता है। अहम मिटने पर सभी विकार मिट जाते हैं, क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम ही टिके हुए हैं। सभी विकार और पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं। अहम मिटने पर साधक साधन और साधन में साध्य विलीन हो जाता है। जब अहम मिटता है तो साधक, साध्य माना जो साधना कर रहा है, जिसके लिए साध्य, वो मिट जाता है। फिर एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सत्ता नहीं रहती। यह अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, कारण कि जो परमात्मा तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है, उसे प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब ये थोड़ा है आगे, बहुत डीप है, इसको कल फिर से खोलेंगे, ठीक है। ये पुनरावृत्ति क्या होती है, ये सब फिर कल इसको अच्छे से खोलेंगे। 17वां श्लोक फिर से कल खोलेंगे। अभी पुनरावृत्ति क्या, उसका क्या मतलब? कल खोलेंगे पुनरावृत्ति, फिर आवागमन का चक्कर, या फिर से आना, या अटक अच्छा, की बात है। कई रूपों में इसके भाव खोलेंगे कल। आवागमन, आवागमन अभी आप समझो, अच्छा, फिर से पुनर्वृत्ति, फिर से आना जाना, ये सब बात अच्छा। है। पर कल इसको अलग अलग भाव में खोलेंगे। आप लोग भी थोड़ी पढ़ाई करके रखना, फिर जो सब खोलेंगे। ठीक है दीदी। ठीक है, 17वां कल फिर से पढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि बहुत डीप बात है। जिसको बात करना है करो, जिन्होंने नहीं किया है वो करें भले। ऐसा भी लग रहा है कि जैसी मति वैसी गति, तो इसलिए हर समय हमको अपनी मति को भगवान में लाना चाहिए, कि उसको भय दिखा करके कि मति भगवान में ही लगी रहे हर समय हमारी। हाँ, मति के साथ गति बराबर जुड़ती है ना, सही बात है। हाँ, सही बात। और भय दिखा, हर समय कोई गलत ऐसी मति आए तो भय दिखाना चाहिए कि हाँ, नहीं, हमको तो अच्छी बुद्धि से अच्छे से रहना है, हम जैसी मति होगी वैसी गति होगी। हाँ, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करते रहना है। हाँ, वो है ना, रोचक वचन, भयानक वचन, मीठे वचन, प्यारे वचन, ये सब है ना, ये सब हमको अपने को ही देना है ना। भयानक बातें भी, डर भी मन को ही देना है ना। हाँ, और ध्रुव माता क्या बोल रहे हैं आप? जिसको मालिक मीठा उसको जगत फीका लगेगा। हाँ, वो तो होगा ना। एक अभी फीका और मीठा कहाँ से आया, एक को हटाए तो वो आ गया। हाँ, तो वही बोलते हैं ना, आनंद तो इसमें ही है ना। मन बुद्धि भगवान को अर्पण करेंगे तो हमको जगत फीका लगेगा और भगवान मीठा लगेगा। हाँ, तो वो जब समझेंगे तब ना, अभी तक तो पता ही नहीं था ना कि ये क्या है और ये क्या है। अभी समझ ज्ञान खोल रहे हैं। गीता से समझ रहे हैं ना। हाँ, एक एक खोल खोल के बताते हो तो समझ में हाँ, आ रहा है ना। हाँ, हाँ,
और तो किस फिर ज्ञान से हम विवेक विचार से चल हाँ रहे हैं। हाँ हम्म, सही बात है, सही बात है। हाँ, और किसी को बोलना है कुछ? पहले बोला ना आपने विचार फिर विवेक, विचार, पहले विचार हाँ हाँ, विचार फिर विवेक, विवेक, उसके पहले फिर मनन, विवेक, मनन, पहले मन। चिंतन, विचार, विवेक, ये सब फिर ऊपर चढ़ते जाओ ना। हम्म। हम्म, और निंध्यासन बोला ना, साधन को निंध्यासन भी जरूरी है, प्रैक्टिकल में भी लगाना पड़ता है। हाँ, निंध्यासन, निंध्यासन के बाद आसन, श्रवण, मनन, निंध्यासन, आसन, ये सब। निंध्यासन फिर आसन। आसन फिर अनुभव मिल गया तो आप आसन लगा के बैठोगे ना। मन को डोलायमान नहीं करोगे, आसन मानना क्या? वो आसन लगाना, चटाई बिछा के नहीं बैठना। खिल रही थी माता, हंस रही है। निध्यासन का मतलब है जुगाली करना, कि जो वचन श्रवण किया है, मनन किया है, उसको हमको बार बार रिपीट करना है, अपने अंदर में रिपीट फिर करके समाधान हो जाते हैं ना उसका दीदी। सार लेना है। हाँ सही बात है। समाधान मीरा जी बोल रही है निंध्यासन माना जुगाली करना, जैसे गाय जुगाली हाँ, करती है। और फिर समाधान हो जाता है तो हाँ। बस। वो तो आखिरी है ना समस्या, उसके बाद हाँ, आचमन, लास्ट में है साष्टांग प्रणाम। फिर वो झुकना झुकना झुकना, सब तन मन झुकना, ये सब सीढ़ियां है ना। श्रवण, मनन, निंध्यासन, आसन, आचमन। मतलब दीदी संसार से उपरामता होना चाहिए। बस होना है ना, उसी के लिए तो ये सब अभ्यास बता रहे हैं ना भगवान। सारस वो ही है ना हमारा। हाँ, रहना भी इधर ही है, सब कुछ इधर है, पर कैसे वहां से फिर न्यारे प्यारे। प्यारे प्यारे खटाई आ जानी चाहिए हाँ, संसार से। पहले खटाई है ना, बाद में खटाई करके करेगा क्या? पहले जरूरत है। फिर खटाई के बाद तो आनंद है ना दीदी। हाँ, उसके बाद आनंद। चलो, और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? करें श्री कृष्ण गोविंद। हाँ बोल सचदेवा, बोलो। मुझे लग रहा है कि हर स्टेप पर, मतलब हाँ। हर कदम पे हमें अवेयरनेस की जरूरत है। बहुत बोलने पर अवेयरनेस भी, बोलो या देखने गुरु पर को भी। साथ रखना बोलो। हम्म। अवेयरनेस बोलोगे तो कभी चूक भी जाओगे, पर गुरु को हाँ। साथ रखोगे ना तो चूकोगे नहीं, गिरते गिरते वो पकड़ लेगा, निकाल लेगा। थोड़ा सा अनुभव देके भी निकाल देगा, बोलेगा चल ठीक है। जहाँ आपको डंडा लगना था वहां हल्की सी पत्थर की चोट देगा, फिर बोलेगा चल कोई बात नहीं, ठीक है। जी। हर बात में भगवान को आगे रखो और अपनी सुजागी भी होनी चाहिए। हाँ बस यही बात। सुजागी भी जरूर है और भगवान को हर बात में आगे करो। हाँ हाँ ठीक है। इससे भगवान को हाँ तो ठीक। जो भी कार्य होगा वो अच्छी तरह से हो जाएगा। हाँ भगवान को आगे हाँ तो हाँ चलो। भगवान तू कर रहा है, मैं करने वाली नहीं हूँ। हाँ सब सही बात है। आप ठीक। कराते, मैं हाँ करने वाली नहीं। चलो, हाँ श्री कृष्ण गोविंद करें। खुद भी निश्चिंत हो जाते हुए हाँ हाँ और भगवान को आगे रखने से हमको भी खुशी हाँ आनंद आता है। हाँ सही बात बोल रहे हो। हाँ बोलो सुजाता जी, क्या बोल रहे हैं आप? आज के दो ही श्लोक बहुत ही सावधानी के हैं। हाँ बहुत ही हाँ अच्छे देखो लगे। दो ही हुए, तीसरा भी अधूरा हुआ, 14 से लेके 16 ये 17। बहुत ही मतलब कर्म के बारे में बोला है ना, कर्तापन कर्म और कर्म के फल, हाँ इसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ हाँ हस्तक्षेप भगवान का नहीं है। जीव का हाँ जीव सब का है, अपनी बात है, जो भी है हमारी है। अपनी बात है। हाँ, और दोष तो ये हम उसको हमेशा देते। ध्यान रखना है। हाँ, तो अभी आगे भी बोला है ना भगवान ने कि वो पाप में और पुण्य में भी उसका सहभागी नहीं है मैं। हाँ ये सही दोनों बात है। मतलब ये बात हमारे ऊपर दिया है, तो उसका इसके बारे में, पाप और पुण्य के बारे में उसका हस्तक्षेप नहीं इसमें। सही बात है, उसका है ही नहीं, कुछ हाँ, भी नहीं। है नहीं। ये बहुत सही। अच्छी बात लगी मुझे। हाँ हाँ और उसका दूसरी ये बात की ये विवेक का, विवेक का। ये जैसा ये सचदेवा ने बोला ना कि हम्म हर पल नहीं, हर विचार पे उसको जागरूक रखो, हर विचार को जग जागरूक रखना है उस टाइम हाँ कि जागृत रखो क्या या है, गुरु को रखो। गुरु को पहले रखो। हाँ हाँ, पहले पहले हलटैली करो, मेरा गुरु क्या बोलता है। क्या बोल रहे हैं। हाँ, बस ऐसे करके ऐसा। बोलो तो फिर आपका धीरे धीरे फिर उस रास्ते पे मन चलेगा, फिर चल रहा है। हम्म, सही बात। मस्त। और तदाकार मन का मुझे लगता है तदाकार का अर्थ ऐसा लगता है तंतो तंत उसमें जुड़ जाना। हाँ तंत तंत जुड़ जाना, देखो ये नया रूप निकला, नया भाव।
तद हाँ, आकार मतलब तद रूप। तो हम बोलते हैं ना तन तो हम उसके मेरी लिंक है उससे। हाँ, उसके साथ तो लिंक है। हाँ, तो ऐसा ऐसा मन और बुद्धि का जुड़ना होना चाहिए हाँ तदाकार। हाँ, तदाकार है, किसी में तद्रूप है, तंत्र किसी में तंत्र तंत्र। आपका अच्छी बात है ये भी। तंत्र। हाँ, हाँ सही बात है। और कुछ? हाँ, और ये बहुत पूछना और अच्छा लगा। बताना, ये आज अपना ऊपर चेक करना, ठीक है? पूछ रही हूँ कि बता रही हूँ। और बच्चे देखो पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, सामने जो भी है। हाँ, तो पूछते हैं कि बताते हैं, उसमें बता देखो। रहे वही बात। गुरु के पास भी हम जाते हैं तो पूछने जाते थे कि बताने जाते थे। बताने जाते हैं। वही हाँ, बात है। सही बात है, ये अपने आप से पूछना है। हाँ, गुरु के पास जाते थे तो पूछने जाते थे कि बताने जाते थे। बताने जाते हैं। कि गुरु दीदी आपने बोला आगे की बात, आवागमन का अर्थ मतलब आना जाना, ऐसा ना हाँ मम्मी? हाँ, आगे कल खुलेंगे, इसको बहुत अच्छे से खुलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ आप पढ़ के रखना हाँ फिर से 17वां हाँ। श्लोक, फिर खुलेंगे। और किसको बोलना है कुछ? लेकिन ऊपर का बात ऐसी है ना, आना जाना ना। ऊपर से बात आप- वही है, पुनरावृत्ति, आना जाना, आवागमन। हाँ। उसको कल डिटेल में फर्ज पढ़ेंगे, हम्म, ठीक है? श्री कृष्ण गोविंद करें। और किसी को बोलना है कुछ? चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हरिओम। बंद करूं? सबको हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। मीना, आप कुछ नहीं बोले हुए आज? मीना अग्रवाल। हाँ बोलो। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, बोल एकता। क्या बोलूंगी? चलो ठीक है, यही बोल। क्या बोलूंगी? बोलने के लिए बचा ही नहीं है, सब गुरु की बात है। हरिओम बोलने के लिए। कौन सा बोली थी भजन? बोल, कौन सा? एक लाइन बोल, एक बता। एक में मेरे को कल जो आपने बताया था ना, और आज भी खुला 2 पंख वाला, हाँ, उसका थोड़ा मुझे बताएं। कल बताऊंगी, कल बहुत अच्छे से नहीं, बताऊंगी। बस सिर्फ 2 वर्ड जो अब आपने बताए थे कि 2 अभ्यास, पंख हैं। एक है अभ्यास और अभ्यास और वैराग। वैराग। हाँ, हाँ, ये पंछी के 2 पंख हैं। अब दो पंख अभ्यास और होंगे तो उड़ वैराग। सकते हैं ना, तो अभ्यास और वैराग। नहीं, वो कल से लिंक थोड़ा वो लग रहा था ना, तो एकदम स्किप हो गया। अच्छा, अभ्यास और वैराग एक पंछी के 2 पंख हैं। इसी से अवेयरनेस होगा ना। हाँ, इसी से फिर हम उड़ सकेंगे आकाश में। पंछी को एक पंख भी देखो होता है तो उड़ नहीं सकता है ना, तो भगवान ने बोला अभ्यास और वैराग। हाँ बोले एकता, कौन सा बोल रही थी भजन? पूरा नहीं, बस खाली नाम बता भजन का, कौन सा बोल रही थी? कौन सा भजन बोल रहे थे? अच्छा, अभी सोची भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी कोई भी भजन की 2 लाइन बोलता है ना, 2 लाइन कोई भी बोल जो तेरे मन में आ रही है, बोल। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है करता विदाता, ओम पालनहार है। हाँ बस हो गया। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है,
ओम है कर्ता विधाता, ओम पालन हार है। ठीक है, ठीक है, हरिओम। हरिओम आंटी।